आज से मैं अपना पूरा सपोर्ट लेफ्ट विंग और कम्युनिस्ट को देता हूँ। क्या आप क्या सोच रहे हो, मैं भी बिक गया? अरे नहीं नहीं, मंदिर तो हम और भी बनवाएंगे, लेकिन इनके काम के तरीके को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। देखो, जो सही है वो सही है यार। हमारे देश में जो फैसिलिटीज मोदी जी की सरकार मिडिल क्लास लोगों को नहीं दिलवा पा रही, उससे अच्छी फैसिलिटीज तो इन लोगों ने 2 साल में 2 बार दिलवा दी। पहले शाहीन बाग में और उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर पर आए सभी फार्मर प्रोटेस्ट के लोगों को। मतलब ऐसी जगह आपको कहाँ मिलेगी? फ्री में खाना, रहने को छत, जिम एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और उसके बाद बोर हो रहे हो तो ऑटो ट्यून वाले सिंगर्स यहाँ सब मिलेंगे। और किसान भी कहते होंगे चलो ये भी ठीक है। मतलब भाई इतनी सर्विसेज तो बिदेन साहब भी अमेरिका में नहीं दिलवा सकते जितनी ये कम्युनिस्ट लोग अभी दिलवा रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में इस प्रोटेस्ट मॉडल का ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक आप अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम। तो दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट टीम ने इस मॉडल का नामकरण कर दिया है और इस वीडियो में हम इसे धरना मॉडल के नाम से बोलेंगे, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि सरकार जब भी कोई नया एक्ट या लॉ लेकर के आती है तो ये धरना गैंग अपने मॉडल को एग्जीक्यूट करने आ जाते हैं और फिर इनके शांति प्रिय वॉलंटियर्स, चाहे जनता हो या किसान, उनको अपनी ये धरना मॉडल की स्कीम समझाने आ जाती है। और ये जो धरना मॉडल की स्कीम है ना, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। कैसे? आज से 6 साल पहले जब जनता और सरकार के बीच में अनबन होती थी, तब बड़े बड़े स्टूडेंट यूनियंस बनते थे, आंदोलन होते थे, हड़ताल होती थी, अनशन होते थे, लोग अपने घर बार छोड़कर विरोध करते थे और थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए गीत और भजन गाते थे। लेकिन इस अपग्रेडेड मॉडल में सब कुछ हाईटेक है, होगा ही, 2020 है, नया भारत है। और ज्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ 11 साल पहले अन्ना हजारे ने भी अनशन करा था और पूरा भारत उनके साथ खड़ा था। वो बात अलग है कि उनके रास्ते बाद में कुछ ज्यादा ही अलग हो गए थे, लेकिन अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 4 दिन बाद ही सरकार को उनकी ये भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए उनकी सभी मांगे पूरी करनी पड़ी। हाँ, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उनकी बातें मानी तो सही। हाँ, लेकिन अब भूख हड़ताल की जगह इस धरना मॉडल में भर भर के 56 भोग खिलाए जाएंगे। ऑटोमेटेड रोटी मेकर से लेकर पिज्जा मशीन, फूड ट्रक्स, बुफे सिस्टम, आपको जो खाना है वो बोलिए, आपको वो खाने को मिलेगा। बस देश और मोदी जी को 2-4 गालियां दे दीजिए कैमरा के सामने, क्योंकि हमारे देश में तो जेसीबी की खुदाई के लिए भी पब्लिक गैदरिंग हो जाती है। तो सोचिए, यहाँ तो फ्री में पिज्जा बन रही है और इतना खाया है तो उसे पचाना तो पड़ेगा ही ना। तो भाई आपके लिए जिम की व्यवस्था करिए हमने, आप बॉडी शॉडी बनाइए और खड़े हो जाइए वाटर टैंक के सामने। अब भाई इतना खा लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, तो आपकी बॉडी को आराम तो चाहिए ही, तो चिंता ना करिए, हमने उसका भी प्रबंध करा है। आपके लिए फ्री मसाज सेंटर्स भी खुलवाए हैं, फुट एंड बॉडी मसाज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां जाइए, आनंद लीजिए अपने मसाज का। बिल तो पास होते रहेंगे बाद में। और हाँ, बिल की बात आई है तो एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये बिल फार्मर्स के लिए सही है या नहीं है, क्योंकि हमारे फार्मर्स एक हॉलो सिस्टम से दूसरे हॉलो सिस्टम में जाए, ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। इस एक्ट में डेफिनेटली कुछ गलतियां हैं। हाँ, लेकिन अगर सरकार 1-2 चीजें ठीक कर दे तो पॉसिबल है कि हमारे फार्मर्स इस एक्ट को बेटर वे में यूज कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को कम्युनिस्ट और खालिस्तानी एलिमेंट्स ऑलरेडी हाईजैक कर चुके हैं और वो इस धरना मॉडल से अपना एक अलग ही एजेंडा चला रहे हैं। देखिए ना, फार्मर जिसे अपनी फसल के अच्छे दाम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए इस बिल से, वहीं ये कम्युनिस्ट उनके नाम पर ही डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जितने भी राइटर, पोएट, एक्टिविस्ट को जेल में रखा है उन्हें रिहा करवाइए। मतलब क्यों भाई? शर्जील इमाम जो इस देश के टुकड़े करवाना चाहता है, उस गद्दार को हमारे देश के मेहनती फार्मर क्यों रिहा करवाना चाहेंगे? और ये वीडियो इसीलिए बनवाई गई है कि आप इस वीडियो को अपने सभी सेकुलर दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये जो धरना मॉडल वाले लोग हैं ना, इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए ये फार्मर प्रोटेस्ट का नकाब पहन रखा है, वरना अमानुतुल्लाह खान, बिल्किस बानो और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का इस फार्मर प्रोटेस्ट में क्या काम? दोस्तों, ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए सिख कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फार्मर्स को एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हें बस अपना एक एजेंडा चलाना है और एक हीरो निकालना है इस धरने मॉडल से। लास्ट टाइम शाहीन बाग मॉडल से इन्हें शर्जील इमाम के रूप में एक हीरो मिला और उससे पहले इसी तरह अरविंद केजरीवाल के रूप में भी इन्हें एक हीरो मिला था। और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हर बार एक बिल के विरोध में अगर ऐसे धरने होने लग जाएंगे तो देश में डेमोक्रेसी किस काम की? जिन लोगों ने मेजोरिटी में इलेक्शन जीता है और पूरे देश ने उन्हें चुना है। और हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो यूनियंस और गवर्नमेंट मिलकर के मीटिंग कर सकती है, लेकिन ऐसे महीनों तक देश बंद करके रहना ये किस तरह का काम है? ऐसे थोड़ी देश चलेगा। और देश को चलाने वाले किसान तो एक्चुअल में अभी अपनी फसल बो रहे हैं, ये तो शाहीन बाग की पेड ऑडियंस है। और अगर धरना नहीं होगा तो इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा? लेकिन अब ये आपका और हमारा काम है कि जिस सरकार को हमने 2 बार मेजोरिटी से चुना है इस देश को चलाने के लिए, तो हम सबको इनके इस प्रोपेगेंडा से दूर रहना चाहिए और हमारे सभी भाई बहनों को इस धरना मॉडल के बारे में बताना चाहिए, जिससे दूसरे राज्यों के किसान इस बिल के समर्थन में आए।
क्योंकि एक गुमराह हुए किसान को एक सच्चा किसान ही बचा सकता है, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा।